एक लड़का है जो अपने भारत देश का रहने वाला है और बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो एक दिन उसकी नौकरी अचानक अमेरिका में लग जाती है। परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लड़का अमेरिका चला जाता है नौकरी करने के लिए। नौकरी करते करते काफ़ी समय गुजर जाते हैं। तो लड़का एक दिन घूमने के लिए प्लान बनाता है और घूमने निकल जाता है अपने साथी के साथ। तभी घूमते घूमते उसे बहुत तेज भूख लग जाती है, तो अपने साथी से कहता है, देखो कहीं पे कुछ खाने को मिल रहा है तो लेकर आओ। उसका साथी अपना नजर दौड़ाता है तो रोड के किनारे देखता है एक छोटा सा ठेला लगा हुआ है और एक अमेरिकन बैग लगाया हुआ है। वे वहां पर जाकर देखता है तो सैंडविच और बर्गर मिल रहे हैं। तो वे वहां से 2 बर्गर लेता है, एक अपने दोस्त के लिए और एक खुद। दोनों मिलके बर्गर खाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वे जब भी इस रास्ते से गुजरते थे तो वे हमेशा बर्गर को खाते थे। एक दिन अचानक पता चलता है वे जिस बर्गर को खा रहे हैं वे कोई आम बर्गर नहीं है, बल्कि इंसान के मांस से बना हुआ वो बर्गर है। जब ये बात उनको पता चलती है तो वे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बिहार के बेगूसराय का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है केशव चौधरी, वे पढ़ाई में बहुत ही तेज होता है, पर उसका जो परिवार होता है बहुत ही मिडिल क्लास का होता है। केशव के पिता मजदूरी करके केशव को पढ़ाते थे। केशव अपने घर की स्थिति देखकर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था और उसका सपना था एक बड़ी नौकरी पाना, ताकि उसकी जो घर की स्थिति है सुधर सके। पढ़ाई के दौरान वे इंटरनेशनल कंपनी में जॉब के लिए फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन ही एग्जाम देता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब केशव को ये बात पता चलती है कि उसका इंटरनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया है जिसमें वो फॉर्म भरा था और पेपर दिया था, तो ये खुशी के मारे झूम उठता है और उसे रहा नहीं जाता है और जाकर अपने घर वालों को बताता है कि मेरा एक इंटरनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया है जो कि अमेरिका में है और मुझे वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना है। परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं तो वे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और केशव को जाने की परमिशन दे देते हैं। केशव पूरी तैयारी के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। अमेरिका पहुंच के वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने लगता है। काम करते करते काफी समय गुजर जाते हैं। केशव के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त कहता है जो इंडियन होता है, केशव चलो कहीं घूमने चलते हैं। केशव तैयार हो जाता है। अब दोनों दोस्त अमेरिका के बाल्टीमोर सिटी घूमने के लिए चले जाते हैं। घूमते घूमते केशव को बहुत तेज भूख लगती है। केशव अपने दोस्त से कहता है, देखो कहीं पे कुछ खाने को मिल रहा है तो लेकर आओ। केशव का दोस्त इधर उधर नजर दौड़ाता है, उसे कहीं पे कुछ भी खाने की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। दोनों दोस्त थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो केशव का दोस्त देखता है कि एक ठेले पे एक अमेरिकन व्यक्ति सैंडविच और बर्गर बेच रहा है। केशव का दोस्त भागता हुआ जाता है और वहां से 2 बर्गर खरीदता है। अब दोनों लोग बर्गर खाने लगते हैं। केशव कहता है, बर्गर काफी टेस्टी है, अब जब भी हम इस रास्ते से गुजरेंगे तो हम इस बर्गर को जरूर खाएंगे। कुछ बर्गर केशव पार्सल भी करवा लेता है। अब दोनों मल्टीमोरा सिटी घूमकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद केशव को पता चलता है कि जो ये बर्गर खाया था और पार्सल करवाया था, वे बर्गर कोई आम बर्गर नहीं था, बल्कि इंसानों के मीट से बना हुआ बर्गर था। वे बहुत ज्यादा अचंभित होता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि इंसान से बने मीट का बर्गर करीब 3000 लोग इस शहर के खाए हैं। केशव अब जानना चाहता था कि आखिरकार इस चीज का खुलासा कैसे हुआ। तो पता चलता है एक कॉल गर्ल के द्वारा इस चीज का खुलासा हुआ है। कॉल गर्ल मीडिया वाले और पुलिस वालों को बताती है कि एक दिन उसे अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे एक व्यक्ति अपना एड्रेस सेंड करता है और अपने घर पे बुलाता है। जब ये वहां पे पहुंचती है तो थोड़ा डरने लगती है, क्योंकि सामने जो व्यक्ति था 6 फुट 8 इंच का था। कॉल गर्ल बताती है कि नाम उसका जोशिफ था। वे मेरा हाथ पकड़ के अपने कमरे के अंदर ले गया। जब मैं कमरे के अंदर गई तो वहां पे देखा कि कुछ भी चीजें समान नहीं थी और कमरे से थोड़ी बहुत बदबू भी आ रही थी। कॉल गर्ल कहती है कि मैंने जोसेफ से कहा, क्या तुम कमरे की सफाई नहीं करते हो? ऐसा लग रहा है कहीं पे चूहा मरा हुआ है, तुम्हारे कमरे से बदबू आ रही है। जोसेफ कुछ भी बोलता नहीं है और अचानक एक हथौड़े से उस पे वार करता है, पर वे हथौड़ा उसे लगता नहीं है। वे किसी तरह से बच जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वे वहां से भागने लगती है। जोसेफ उसे पीछे से दौड़ाने लगता है और कॉल गर्ल आगे आगे भागने लगती है। भागते भागते वे एक जगह पे छुप जाती है। जोसेफ उसे पाता नहीं है और कॉल गर्ल तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। तुरंत पुलिस वहां पर पहुंचती है और लड़की से मिलती है। लड़की कहती है, मैं एक कॉल गर्ल हूँ और मैं जोसेफ नाम के व्यक्ति से मिलने गई थी और मेरे साथ
ऐसी ऐसी घटना हुई है और उसके रूम से बदबू भी आ रही थी। पुलिस वाले तुरंत जोसेफ के रूम पे पहुंचते हैं तो जोसेफ पकड़ा जाता है और पुलिस वाले अच्छी तरह से रूम की तलाशी लेते हैं तो उन्हें बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। वे सभी कंकाल इंसानों के थे। कंकाल देखकर पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और जोसेफ से पूछते हैं ये कंकाल किसके हैं। तो जोसेफ कुछ भी नहीं बोलता है तो पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो जोसेफ कहता है कि ये सभी कंकाल कभी इंसान थे और इन सभी को मैंने ही मारा है क्योंकि ये मेरी बेटी और पत्नी के गुनहगार हैं। पुलिस वाले पूछते हैं वे कैसे। तो जोसेफ कहता है कि मैं कभी आर्मी में था। आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं घर पे खाली बैठा हुआ था और एक दिन मेरे मन में विचार आता है कुछ काम करने का तो मैं ट्रक ड्राइवर बन जाता हूँ और ट्रक चलाने लगता हूँ। इसी बीच मेरी एक कॉल गर्ल से हाईवे पे आधी रात को मुलाकात होती है। वे आके मेरे ट्रक में बैठती है और मेरे से बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते हम दोनों आपस में संबंध भी बनाते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। उसी बीच मेरी जुबान से निकल जाता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तुरंत वे कॉल गर्ल जो मेरी पत्नी है वे मान जाती है और मेरे से शादी कर लेती है। 1 साल बाद मेरी एक बेटी भी होती है। कुछ काम से एक दिन मैं घर से कहीं बाहर चला जाता हूँ। जब घर पे आता हूँ तो देखता हूँ मेरी बेटी और मेरी पत्नी घर पे नहीं है। उनका बहुत ज्यादा तलाश करता हूँ पर वे कहीं भी मिलती नहीं है। इसी बीच मेरा दिमागी संतुलन खराब होने लगता है और मैं ट्रक चलाना छोड़ देता हूँ और घर पे बैठ जाता हूँ। कुछ दिन घर पे बैठने के बाद मैं मल्टीमोरा सिटी में ठेले पे बर्गर और सैंडविच बेचने लगता हूँ। तभी इसी बीच मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मेरी पत्नी तो कॉल गर्ल थी। उसके बाद मैं कॉल गर्ल को फोन करता हूँ और अपने घर पे बुलाता हूँ। बुलाने के बाद मैं उनसे बातचीत करता हूँ और अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछता हूँ। जब भी मुझे डाउट होता था कि ये मेरे पत्नी से रिलेटेड कुछ भी छुपा रही हैं तो मैं उनको मार देता था। मारने के बाद मैं उनका बर्गर बनाकर लोगों को बेचता था। ऐसे करके 2 साल में मैंने 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो कि कॉल गर्ल थी और इस कॉल गर्ल को भी मैं मारने वाला ही था पर ये बच के भाग निकली और आप लोगों को फोन कर दी। आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। जोसेफ आगे पुलिस वालों से कहता है कि पर अभी तक मेरी बीवी और बच्चे नहीं मिले हैं। पुलिस वाले जोसेफ से कहते हैं तुम्हारी बीवी और बच्चों की खोज होगी पर तुम्हें सजा होगा और जोसेफ को सजा हो जाती है उम्र कैद की। अब देखते हैं दोस्तों जोसेफ की पत्नी और बच्चे को पुलिस वाले कब तक खोज के निकालते हैं। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहट पहुंचाना नहीं है बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।